हर 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 महादेव। जय माता। सो दोस्तों, आज पोल्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक की तरफ से हम एक हमारे पेशेंट से बात कर रहे हैं जिसको कि थ्रॉट का कैंसर था और जिसको काफी फोर्स के बाद किसी ने रिकमेंड किया कि आप यहीं जाइए। और सबसे प्लस पॉइंट इस पेशेंट का ये रहा है कि इसने अपना बायोप्सी नहीं करवाया और उसकी वजह से 1 महीने के अंदर अंदर उसे काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट प्राप्त हुआ। तो आइए उन्हीं की जुबानी पूछते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम सोमा है, मेरा सब्जी का दुकान है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद उसको देना चाहूंगी जो हमारे सब्जी लेने के लिए मतलब गए थे हमारे मेंबर। तो वो मेरे को एक दिन बोली थी कि आपके गले में क्या हुआ है। मैं बोले तो ऐसी बात है, इतने साल मेरे को 15-16 साल वो अपनी एनर्जी से उन जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी तकलीफें होती हैं शरीर में, एनर्जी के थ्रू उन्हें ठीक करने की कोशिश करती हैं, सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करके। तो सेम ऐसे ही जो ये शोभा है हमारी पेशेंट, और इनको भी ये दिया गया। और हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जिस समय पहली बार आपको जब थेरेपी दी गई उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं दी को जब देखी तो मुझे बहुत ही आनंद आया देख के, क्योंकि जो अपना भेष में ही मिल जाए है ने, और भगवान का जो भक्त मिल जाए तो वो तो भगवान कहते हैं ना, जोड़ी बंधन हो जाते हैं। साधु के भेष में साधु कोई मिल जाए तो उसमें आनंद आएगी है ने। तो जब उस दौरान जब हमें लेटाया गया और जब मंत्र जब होते, मंत्र ऐसे मंत्र थे जो आंख मेरे बंद थे, लेकिन वो मंत्र ने ऐसे हिला दिए मुझे, जो मैं फील करती थी कि हाँ क्या है ये। जैसे तो वो बॉडी को हमारे धीरे 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 बॉडी को पहले छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो जब लग रहा था शरीर धीरे धीरे आत्मा निकल के बाहर आई और मेरा शरीर छूट गया और बॉडी बिल्कुल हल्का हो गई, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल हल्की हूँ और मेरे शरीर में कुछ है नहीं, बॉडी है नहीं, या मेरा दर्द पीड़ा कुछ है नहीं और बिल्कुल हल्की। और दिमाग में जैसे चारों पैर से लेके आते 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 शरीर हल्का होते 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 यहाँ से आया, पहले यहाँ दिमाग में आके तब वो दिमाग से जब निकली तब वो आत्मा को लगा कि तब इतना हल्के हैं और उस टाइम पीड़ा कुछ भी नहीं था। तो सच्ची में ये अद्भुत करिश्मा है। और उसके बाद हम लोगों ने भी आपको फील किया था कि जो आपकी गांठ बहुत ज्यादा आगे निकली हुई थी, हाँ, है ना, वो भी ढीली पड़ गई थी फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में हमने क्या देखा, जब मैंने आपको चेक करके अंदर भेजा और डॉक्टर रश्मि ने जब आपको थेरेपी दी एनर्जी के साथ, तो वो जो एनर्जी आपके के बाद जब आप आए तो में आपका जो है ना ये काफी कम होता जा रहा है, यानी कि दूसरी दफा में ही आपका काफी कम हो गया था। क्योंकि ऐसे भी अगर ज़्यादा अगर देखना है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ थी और कितनी बड़ी थी, तो मेरा यूट्यूब चैनल है शोभा देवी 8345 यूट्यूब चैनल है, उसमें आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी गांठें थी मेरी उसमें। कई बार मैंने यूट्यूब चैनल के दौरान कई बार इंसान भावुक हो जाते हैं ऐसे कई बार, तो मैं उस दौरान में बना और अद्भुत है जिससे है ना। और ये धीरे 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 ये गांठ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि लाखों रुपया जो लगाते हैं इस चीज़ में, जिसके पास पैसे हो और बेवजह के छिड़वा देते हैं, है ना। और छिड़वाने के बाद हाथ में भी हासिल भी नहीं होते, धीरे धीरे उसको जैसे आप कोई चीज़ को फाड़ रहे हो तो धीरे धीरे वो कचरा फैल जाते हैं, फैल जाता है ना। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो इतना नहीं है, लेकिन हम फिर भी भगवान के बंदे हैं, उस लाइन पे चलते हैं, जो हमें सही लगता है वो करते हैं। पर हमें जहाँ लगता है कि वाकई में दी के पास आना चाहिए, मैडम के पास, और ऐसे लेकिन एक बार यहाँ पे जरूर आए। जब मेरे इतने साल के प्रॉब्लम और गले में सबसे मैंने ये रखते हैं कि एक होती है ना कि बॉडी में हो या किसी जगह में हो, वो एक अलग चीज़ है। अरे नली है ये, खाने की नली है, जिसने डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए कि हाँ आपको यहीं लगेगी, आवाज़ यहीं से आएगी। सोचो कितनी बड़ी खतरा थी ये। और दिमाग में पस आना और कान से पस आना और गले में आना बहुत बड़ी बात है।
लेकिन फिर भी मैंने अभी तक इलाज कभी नहीं कराया था। और पहली दफा पॉल्स इलेक्ट्रो पहली होम्योपैथी दफा, क्लिनिक हाँ, में हाँ। आपने इलाज कराया हाँ, पहली दफा और आपको मैंने अच्छा लगा, और अच्छा लगा। आज आपका चेहरा देखकर भी हाँ। हमें लग रहा है कि आज उसमें चमक है, हाँ। आंखों में एक जीने की एक अलग चाह हो और गई है। जब से ये 2 महीने से 2 बार से मैं दवाई लूँ तब हो जाओ, ताकि इसलिए हो रहे हैं कि आप अंदर से धीरे धीरे प्रॉब्लम कम हो रही है नहीं, और हमें भी खुशी मिल रही है बहुत ज़्यादा। नहीं तो कहीं ना कहीं था कि प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, पर इस दवाई की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का भी हल हो रही है। तो मैं बहुत इलाज कराते जा रहे हैं और निसंदेह हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि आप 100% यहाँ से ठीक है ना, होकर जाएं। बहुत ज़्यादा पस आने लगा, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा आने लगे थे दोनों कान से कि इतना रुई जो है ना सारा दिन में मतलब वो गिले हो गया। तो बहुत ज़्यादा आने के बाद ये दिमाग बिल्कुल काम करना फिर बंद कर दिया, आवाज़ भी धीरे धीरे बंद हो गई, मतलब बोलना आवाज़। तो फिर उसी दौरान जब हम एक कोठी में काम करते थे तो वहीं एक घर जब झाड़ू लगाई और मैं सो जाती थी, मैं दिमाग ही काम नहीं करता था। मैं आंटी कहती थी, आंटी मेरा ना दिमाग नहीं काम। जब अपने सोच के और जब डॉक्टर के मुंह से सुनना तो बहुत होती है, क्योंकि ये कुछ टाइम ऐसी दौरान था कि नमकीन चावल खाली बना बना के खाते थे, ऐसी मेरी उसमें स्थिति थी, बहुत ख़राब थी। और इलाज तो दूर की बात है। तो पर फिर मैं आने के बाद मैंने सोचने के बाद फिर ये लोग ने राय किए सारे में कि ऑपरेशन करानी ही पड़ेगी। डॉक्टर साहब डेट दे दिए थे, बोले डॉक्टर करानी पड़ेगी। जब हम चले गए तो जैसे हवा चलती है और तो आवाज़ आती है, मुझे कट मत लगाना, मैं बचा नहीं पाऊँ। मैंने बोला मुझे क्यों फील हो रही है, मुझे आवाज़ भी आ रही है कि कट मत लगाना, मैं बचा नहीं पाऊँगी। मैं अपने पति को बोलती हूँ इशारा करके, मैं कट नहीं लगाऊंगी और मैं ज़िंदा रहने की कोशिश करती हूँ और मैं ज़िंदा रहूँगी, मैं घर जा रही हूँ। डॉक्टर साहब सारे सलाह दिए, बोला ऐसा नहीं होता, ऐसी बीमारी में कोई बचता नहीं है। डॉक्टर साहब से जब बोल दिए थे कि आपका आवाज़ चली गई है तो यहाँ पाइप लग जाएगी, यहीं से आवाज़ आएगी, गले से नहीं आएगी। तो फिर अब बच्चे को कौन देखना था, पैसे नहीं थे तो मरना ही था सीधी सी बात है, इसमें कौन जिंदा रहता सर। पैसे नहीं थे, इलाज कराने के लिए भी नहीं था। उसके बावजूद भी 99% लोग ऐसी स्थिति में मर जाते हैं। और मरना ही था, मतलब था ही नहीं, और ऐसी हो गई थी बिल्कुल। जब खाना भी चल बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया। तो फिर मैं आने के बाद अपना हम माँ काली को और महादेव को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं और उसके बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। तो इसीलिए मैं जब यहाँ पे आई और मैं अपने जैसे मैं अपने देश में रहती हूँ, उसी तरह मैं डॉक्टर साहब को भी देश में देखी, तो मुझे सच्ची में और भी अद्भुत आनंद आया कि नहीं, भगवान है। उस टाइम भी मुझे बचाए थे जब बोले कि कट मत लगाना, और मैं वापस आई तो अभी भी मुझे फील हुआ कि नहीं, अभी भी भगवान है जो किसी ने मुझे यहाँ भेजे और मैं ठीक होंगी। बहुत बढ़िया शोभा, चिंता मत करो, और आप यहाँ आ ही गए हो तो डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अब तो आपका ये देखिए कि 1 महीने में 70 से 80% आप जो है ना काफ़ी ठीक हो चुके हो, और अब तो बस ये हल्की फुल्की गांठ यही थी मेरे कि काम तो करते थे, सब कुछ यही थी, लेकिन ये गांठ थी। और मुझे अब बिल्कुल और भी भगवान पे इतना भरोसा इसलिए हो रहा है, और वो है ही, और ज़्यादा अति हो रही है कि क्यों उस टाइम मुझे रोके, और रोकने के बाद में ऑपरेशन भी नहीं करा के अब मुझे ऐसे हालात में ला दिए कि मैं अब इलाज भी कर सकती हूँ, खाना भी प्रॉपर खा सकती हूँ, इलाज भी कर सकती हूँ, अब मैं मतलब कर सकती हूँ अब। तो उतना देर तक भगवान हमें रोक के भी रखे और सब कुछ किया, और यहाँ आके मेरे ये गांठ भी हमेशा के लिए जा रही है। ये बहुत बहुत कहते हैं कि धरती पे चमत्कार नहीं होते हैं, वाकई में होते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इन पेशेंट की एक खास बात जो हमें अच्छी लगी, इन्होंने ना जब से इनको ये बीमारी थी तो इन्होंने चप्पल भी पहनना बंद कर दिया था, और इन्होंने प्रकृति का सहारा लिया
और प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ के रखा। पैरों से इनकी जो एनर्जी का जो बहाव है वो न्यूट्रल हो जाता है। कहते हैं जब ज़मीन में आप देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको न्यूट्रल फेस देना पड़ता है ताकि आपको करंट ना लगे। और धरती माँ के अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम सभी अनजान हैं, लेकिन कुदरत का एक कमाल देखिए कि इसे कहीं से मन से ही ऐसा कुछ लगा कि मुझे चप्पल नहीं पहननी चाहिए या जूते नहीं पहनने चाहिए, और ये हमेशा पैदल ही चलती है बिना किसी जूते के, बिना किसी चप्पल के, नंगे पैर। हम दूसरे शब्दों में कहें तो नंगे पैर चलती है ये, और धरती की जो एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बयान नहीं कर सकता, इतना फील हुआ कि। और फिर जब वापस आए आप, जब आपको उठाया गया थेरेपी के बाद, हाँ। तब आपके शरीर में क्या महसूस होना शुरू तो हुआ? फिर जब हमें उठाने के बाद तो फिर लगा कि शरीर में कुछ ऐसी हलचल बढ़ गई, जैसे आत्मा जैसे निकल रहा था धीरे धीरे, जिससे मेरे को लगा था शरीर में छोड़ रहा है। जैसे हाथ ऐसे रखी थे तो मुझे ऐसे हो गया सब कुछ, और लगता था शरीर जब छोड़ के निकला और सारा कुछ जब बॉडी में आया तो यहाँ जाके दिमाग में एकदम शांति मिली कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे को उसी दौरान बिल्कुल और पक्का पता लग गया कि मैं 100% जो है ना मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। अपना गला भी दिखाइए दर्शकों को थोड़ा सा। देखिए आप ये देखिए जो ये है मेरा गला, और ये पहले बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला हुआ था, और अब तो 1 महीने की दवाई में ये देखिए कितना ज़्यादा फर्क लगा है। और नहीं तो जैसे ये मेरे सिर थे और ये साइड जो नसें थे सारे इतने अकड़े हुए थे कि जैसे हम लुकते थे ना तो लगता था कि मेरा सिर कट के नीचे आ जाएगा और मैं उसे उठा नहीं पाऊंगी, ऐसा लगता था। लेकिन ये 1 महीने से ही दवाई से ये सारे जो नसें थे ना, जिसे ब्लॉक लगते थे कि एकदम भारीपन, जैसे कान है मेरे, तो मैं जरा सा भी ऐसे करती थी लगता था कान मेरा फट जाएगा। तो अब ये सब सारा मेरा बिल्कुल ठीक है। और जिससे मैं गला ऐसे घोटती थी तो जिसे अंदर से महसूस होता था कि गांठ सा मतलब एक कन आ रही है, तो वो भी हल्का आ रही है, बाकी वो भी अब मतलब अब बहुत ज़्यादा आराम है, मतलब 80% आराम है अंदर से, जैसे वो करते हैं। और ऊपर से अब लग गया, नहीं तो जैसे ऐसे देख करती थी तो जैसे एक गांठ ही दिखता था, और ऐसे करती थी एक तब भी गांठ दिखता।